महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में फिर टीवी भी देखना पड़ता है, मोबाइल, तभी अगर अंदर अंदर नाम चल रहा है तो। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि टीवी देखते हुए नाम जप होता कैसे, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, कभी किया नहीं। हमें तो नाम देखते हुए नाम जप करने का अभ्यास है कि अगर हम राधा कह रहे हैं तो हमारे सामने राधा लिखा है। अगर अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसे कैसे जप पाएंगे? ऐसा लगता है एकदम शांत वातावरण हो और जो मैं सुमिरन कर रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं, पूरा का पूरा मंत्र देख देख कर एक बार में पूरा मंत्र देख, फिर उसका सुमिरन स्वाद लेते हुए उसे उसी में डूब करके ऐसे जपो, तब अतृप्ति होती है। तब अतृप्ति होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है? जब आप टीवी देखते हुए करोगे। कितने हुए? बोले 5 मिनट। बोले ठीक है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका सही जप नहीं हुआ। सही जप होगा तो अतृप्ति होने लगेगी, माला छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई आएगा बात करने का मन नहीं करेगा। हमारा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पूरी सृष्टि में दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव आपके तो भगवान दोस्त है। हाँ, बस उन्हीं से दोस्ती की है और किसी से दोस्ती नहीं की। सबसे मुस्कुराना, सबसे मिलना, सबसे, और किसी से अपनापन नहीं, किसी से ये नहीं कि उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बस वो है। और उससे ये प्रश्न नहीं कि आप मिलो, आपकी मौज, आपकी मौज। आप हमारे अधीन थोड़ी हो, आपका मन हो तो मिलो, आपका मन हो तो ना मिलो, लेकिन आपके लिए मैं तड़पूं, आपके लिए मैं रोऊं, आपके लिए ही जीऊं, इतना तो कर दीजिए। आप मिलो ना मिलो, पर आपके लिए मेरा जीवन हो, आपके लिए मैं तड़पूं, रोऊं, आपके लिए व्याकुल हूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती कि मैं ये दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं इस काबिल हूं, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मैं आपके लिए रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए व्याकुल हूं, आपको पुकारूं, आपके बिना जिया न जाए, इतना तो आप दे दीजिए। भगवान से अपने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं कि आप मेरे सामने आइए, मैं इतना योग्य हूं कि नहीं हो तो आप जानते हैं, जब मन आवे तब आ जाना। लेकिन आपका नाम जब चलता रहे, आपकी लीला कथा में रुचि हो, आपके भक्तों का संग हो, आपके लिए तड़पन हो, आप ऐसी तो कृपा करते रहिए। संजीव कुमार जी, राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि श्री हित 84 जी के प्रथम पद के द्वितीय लाइन में लिखा है कि भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। महाराज जी, अगर किसी साधक के साथ ऐसा होता है तो क्या भगवत प्राप्ति में रुकावट बन सकता है? हाँ, बन सकती है। चाहतों की पूर्ति होने से चाहतें बढ़ती हैं और हमारा भजन क्षीण होता है। इसलिए मैं जो चाहूं कभी पूर्ण ना हो, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये बात होनी चाहिए कि आप जो चाहो वो पूर्ण हो, मैं जो चाहूं वो कभी पूर्ण ना हो। मेरी चाहत नष्ट हो जाए, आपकी चाह पूर्ण हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरी चाहतों को कभी पूर्ण न करें, मेरी चाहतों को नष्ट कर दें। हाँ, भजन की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, धामवास की चाहत, सत्संग की चाहत, ये हमारे अंदर बनी रहे और इसकी पूर्णता होती रहे। लेकिन भोगों की चाहत हमारी कभी पूर्ण न हो। कभी कभी थोड़ा भजन होता है, थोड़ा, और हमारे मन में आया ये हो जाए, हो गया, ये हो जाए, हो जाए, यार लगता है यार भजन का बड़ा चमत्कार। ये भजन का चमत्कार नहीं है, ये भजन क्षीण हो रहा है। भजन का चमत्कार है सब कष्ट सहते हुए, कोई चाह नहीं, और निरंतर भजन चले, तब भगवत प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान का मिलन हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, और वो होती है अखंड भजन से, और वो होती है सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। सारी चाहतें हमारी नष्ट हो जाए, कोई चाहत नहीं हो। जाहि न चाही कबों कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चाहतें पूर्ण न हो,
वही पूर्ण हो जो आप चाहते हैं। सीमा सिंह जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जाप करते समय प्रारंभ में 3-4 मंत्र को तो मन में लिखते हुए जाप करने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद मुझसे मंत्र लिखते हुए जाप नहीं हो पाता, मेरा मन भटकने लगता, तो ऐसे समय में मैं मानसिक सेवा भाव से मंत्र जाप करने लगती हूँ। हाँ, इस प्रकार मेरा जप अधिक सहज, शांत और भावपूर्ण हो जाता है महाराज जी। हाँ ठीक है, जैसे मन लगे, जैसे भजन में चित्त रुके, वैसा हमें उपाय करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारा भजन में मन कैसे लगता है। वैसे लिख लिख करके अभ्यास बढ़ाओ, आज 10 लिखो, कल 11 लिखो मंत्र, परसों 12 मंत्र लिखो। अगर एक एक मंत्र भी बढ़ाओगे तो अभ्यास ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। लिख लिख करके मंत्र अगर अभ्यास हो जाए ना, तो फिर निरंतर चलने लगता है। ऐसे वो बिना लिखे मानेगा नहीं। मन है ना, उसको हम जैसे अभ्यास में लाए। इसमें जल्दीबाजी नहीं होती, इसमें आराम आराम से होता। राधा 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 राधा। इसको मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन के बिना लिखा नहीं जा सकता। बोला तो जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो जब हम राधा लिखें, राधा सुने, राधा देखें, राधा बोले, तो पूरी एकाग्रता उसमें रहती है। तो चलो पूरा माला न सही, 10 नाम सही, 10 मंत्र सही, 11 सही, 12 सही, धीरे धीरे लगो। और फिर शेष समय में जैसे बने वैसे भजन में रुचि बढ़ाओ। भजन सेवा करते समय, अन्य कार्यों के करते समय हमारा बार बार अभ्यास भगवत स्मरण का रहे, बार बार नाम स्मरण का रहे। बस यही अभ्यास आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यही सारे दुखों को मिटा देगा। आप करते रहिए, ऐसे करते रहिए। आरण्या पराशर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारे कर्म अहंकार प्रेरित हैं या ईश्वर के अनुसार हो रहे हैं? जब कर्म के प्रारंभ में संकल्प ना बने, अचानक प्रेरणा हुई और हम कर्म कर रहे हैं, तो भगवत प्रेरित है। और जिसमें हम बैठ करके संकल्प बनाते हैं, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, वो अहंकार से प्रेरित है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकार से प्रेरित है। प्रभु ने ऐसा करा दिया, प्रभु के द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है, प्रभु के द्वारा ऐसा करवा दिया जाएगा। जब अंदर प्रभु के द्वारा प्रेरित हो तो वो प्रभुमय भाव आएगा। और जब अहंकार से प्रेरित होगा तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, उसमें मैं आगे रहता है, इसमें प्रभु आगे रहते हैं, उसमें संकल्प आगे रहता है, इसमें प्रेरणा रहती है। तो जिसमें प्रभु के द्वारा कहा जा रहा है वो प्रेरणा होती, संकल्प नहीं बनता। और जो मैं के द्वारा कराया जाता है उसमें संकल्प बनता है, प्रेरणा नहीं होती, वो पहले से संकल्प होता है। तो बात समझ में आ रही ना? जो संकल्प से हो आम से, और जो प्रेरणा से होता है वो भगवान की प्रेरणा से। प्रेरणा हुई और क्रिया हो गई, अपने करता नहीं। ईमानदारी से पूछा जाए कि आपने कर्म किया, तो कहेगा नहीं, नहीं हुआ तो आपसे है, भगवान ने प्रेरित किया और भगवान ने करवा दिया। मेरा इसमें कोई संकल्प नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये भगवान ने करा दिया। ऐसा होता है। प्रतीक जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आत्मबल विवेक से जागृत होता है, विवेक सत्संग से जागृत होता है और सत्संग कृपा से प्राप्त होता है। महाराज जी, आत्मबल है क्या? जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्मवान ही क्षमावान होता है, अध्यात्मवान ही सब कुछ सह सकता है, अध्यात्मवान ही समता युक्त होता है। समता ही अध्यात्म का बल है।
सम रहना ही अध्यात्म का बल है। सम परमात्मा का स्वरूप है, विषम संसार का स्वरूप है। सम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है अध्यात्म बल वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको परास्त करके भगवदानंद का अनुभव कराता है अध्यात्म बल। अध्यात्म नित्या मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म बल का मतलब होता है अध्यात्म बल, अध्यात्म बल का मतलब होता है आत्म बल, दो नहीं होते। जी, इनका अगला प्रश्न है कि इसको बढ़ाने या घटाने में मनुष्य की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप सत्कर्म करते हैं, आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, तो आप आत्मबल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचरण करते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी मानसिक कल्पनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है, पूरा का पूरा योगदान है। अगर आपने अध्यात्म बल को बढ़ाने की चेष्टा की तो बढ़ेगा, क्षीण करने की चेष्टा की तो क्षीण करे, वो आपके ऊपर है। और इसका महाराज जी हमारे चित्त पे भी सेम प्रभाव पड़ता है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप अध्यात्म बल छीणोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। हर अच्छे कार्य में नेगेटिव विचार आपको जलाना प्रारंभ कर देंगे। और जब अध्यात्म बल युक्त होते हो तो हर बुरी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार उसको पुष्ट कर देते हैं। हर दुख में, हर विपत्ति में, हर समस्या में इतने पॉजिटिव विचार होते हैं कि वो दुख दुख ही नहीं रह जाता, वो विपत्ति विपत्ति ही नहीं रह जाती है। उसका तो अनुभव होता है, क्यों नहीं होता है जी। अनासक्ति जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बोलते हैं कि हमको सबको जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति मानना चाहिए, तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि इसी वर्ष में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? इसी वर्ष में क्या, इसी जन्म में हो जाए तो बहुत कृपा की बात है। देखो, भगवत प्राप्ति एक सेकंड में भी हो सकती है, भगवत प्राप्ति हजारों जन्म में भी नहीं हो सकती। दोनों बातें समझना। भजन करते करते वो एक सेकंड आ जाए। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार दैन्य होकर प्रेम से आर्त भाव से भगवान को पुकारा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत बहिर्मुख होकर संसार के भोगों में रत तो अनेकों जन्म लग सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर निरंतर भजन करने में रति करना। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना। इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित। जहां भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। महामनुस्मर युद्ध च, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम भगवान का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अपने व्यापार, नौकरी, किसानी आदि को करें और उस कर्म को भगवान को अर्पित करें। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है, दुखों को मिटाने के लिए हुआ है, कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, ये कब तक सहेंगे? अज्ञान की धारा में बहते बहते न जाने कितना हम कष्ट सहा। अब हमें परमार्थ का मार्ग मिला है, अब हमको कष्टों को नष्ट कर देना है, हमें सदा सदा के लिए सुखी होना है, आनंद में डूबना है। तो हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास होना चाहिए। भावना जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वप्रथम तो इस जीवन की दशा एवं दिशा परिवर्तन करने हेतु आपका धन्यवाद। महाराज जी, पूज्य भाई जी की वाणी अनुसार शरणागति की पुष्टता हेतु 3 बातें बताई गई। पहला नाम जप, दूसरा आहार शुद्धि एवं
अल्पाहारी रहना, तीसरा हर प्राणी में भगवत भाव करना। महाराज जी आप जी की कृपा से आहार शुद्धि तो हुआ है, यथासंभव नाम जप करने का भी प्रयास रहते हैं, पर तीसरी बात जो भगवत दर्शन या भाव करना ये बहुत कठिन जान पड़ता है महाराज। नहीं, अभ्यास कीजिए, ये कोई कठिन नहीं है, अभ्यास कीजिए। प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जहां हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान पर, वहां भगवान विद्यमान है, ऐसी भावना करके आंखों के द्वारा प्रणाम कर लें। जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जहां भी दृष्टि जाए, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी हम भावना करें। साधक पहले भावना करता है और सिद्ध को वही अनुभव में आता है। सिद्ध को मनुष्य, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष नहीं नजर आते, केवल भगवान नजर आते। जैसे सिद्ध गोपीजन कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। मेरी जिधर दृष्टि जाती श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं। सिद्ध ब्रह्म ऋषि सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म स्वरूप है। सिद्ध युगल सरकार के उपासक, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा जगत राधा कृष्णमय है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सिया राम की उपासना करने वाले, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वही परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसमें हमें भावना केवल करनी है, वो है, उसका कभी अभाव नहीं है।